दरभंगा वासियों को हम अपडेट करते थे। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, मैडम लेकिन स्वस्थ है। ये पूरे दरभंगा वासी आज कामना कर रहे हैं कि जल्द स्वस्थ हों, सभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। कल के पश्चात कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों का प्यार, जनमानस का आशीर्वाद बच गए, नहीं तो कल तो हम समाप्त से आप लोग मेरे मजील में जाते और कंडोलेंस करते। ये स्थिति था। आप ही जनमानस के प्यार और आशीर्वाद से, सबों के दुआ से कल से आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। अच्छा मैडम, जो कल आ गया था कैसे आया आपका? संडे का दिन था और दिन तो अस्त व्यस्त रहते हैं। संडे के दिन में थोड़ा सा घर का रख रखाव कोशिश करते हैं अपने से करें। 2 स्टाफ छुट्टी पर थे, 1 स्टाफ आए थे, वो भी झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई। तो खाना खुद ही बना रहे थे, चावल दाल सब्जी बना हुआ था, रोटी बना रहे थे। मेरे हस्बैंड गए स्नान करने, रोटी बनाए 4-5, पसीना पसीना हो गए तो बेड पर फैन खोल के लेट गए। तो थोड़ा जब तक वो नहा के आएंगे तब तक पसीना सूख जाएगा। जो लेटे हैं कि वो ठेहुना इसमें दिया है और एक हाथ से गला दबाया, दूसरे हाथ से चक्कू मारना शुरू किया। हम तो लेट किए हैं। जब तक संभलते तब तक वो वार कर दिया, लेकिन फिर भी जितना ताकत था हम प्रतिकार किए। गला दबाया हुआ था, उठ ही नहीं पा रहे थे। हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा। किसी तरह उसको झकोरे, तब तक ये सब परवार कर दिया। आवाज नहीं मेरा निकल रहा था। पड़ोस में राजू जी हैं, राजू जी करते बाहर निकले। उनका फव्वारा चल रहा, वो लड़का भागा, लोग देखा भागते। हम अपने ही साड़ी से इसको दबा के, एक लेडीज थी सामने, उसको बोले कि एक ऑटो को रोकिए। हिम्मत नहीं था कि ड्राइवर को फोन करें और हम सीधे बोले कि हमको DMC वहाँ चलो ना, वहाँ। अच्छा ये 8वां क्लास का लड़का लगता है, इतना कर रहा है, क्या लग रहा है? पता नहीं, हम तो देखे भी नहीं थे उसको, कभी देखे भी नहीं थे। अभी आप स्वस्थ हैं ना? पूरा स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा अंदर से दर्द भी है और अजीब सा महसूस हो रहा है। तो चलिए हम बता दें कि रीता सिंह जी के साथ पूरा दुआएं हैं पूरे दरभंगा वासियों को, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में सर घटना करी। हम बड़ी खबर बता दें, 3 लोगों को पुलिस ने उठाया है पूछताछ के लिए और लोगों से पूछताछ की जा रही है। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर ये 8वां क्लास का लड़का, और दूसरी बात एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, हम तमाम स्कूलों से पूछेंगे, बिना आप किसी का जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिए हुए कैसे आप एडमिशन कर लेते हैं किसी का? अब ये मुद्दा उठा। 8वां में एक NV स्कूल है उसमें पढ़ रहा था, बाद में वो माउंट समर कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा है, कैसे लिखा है? ये तमाम बातें हैं जो एक निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है, जिस पर DO के साथ हम DM से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखते बिहार में क्योंकि हर अपडेट आपको दिखाता है। सब नॉर्मल है और सही है, स्टेबल हैं पेशेंट। ये जो जहाँ लगा स्टिच लगा, हाँ स्टिच लगा है, सुपरफिशियल वुंड था, अंदर डीप तक नहीं गया, पेट के अंदर डीप में इंजरी नहीं हुई, सुपरफिशियल हो गया, कट इंजरी था जिसको स्टिच कर दिया गया है। तो अब इनको यहाँ से वो तो डॉक्टर साहब लोग निर्णय लेंगे, जैसा इन्वेस्टिगेशन सारा हो गया, कल सब हो चुका है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ये लोग उचित निर्णय लेंगे वैसा किया जाएगा। तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा DMCH अधीक्षक हैं और ये देखिए कि यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। अभी DMCH अधीक्षक पहुँचे थे और यहाँ रीता सिंह से मुलाकात की है और उन्होंने इस बात की जानकारी ली। क्या लगता है कि अभी जो हमारे सर क्या कहेंगे? अभी यहाँ चिकित्सक साहब छोड़ने की बात जैसे करते हैं शाम में, इनको अभी 2-4 दिन रहना चाहिए डॉक्टर साहब के देख रेख में। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं
और मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह RTI वो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इस पर घोर निंदा करता हूँ कि रीता सिंह जैसा महिला आयरन लेडीज़ को इस तरह से हमला किया गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए लगातार हम आपको अपडेट दिखाते हैं क्योंकि जिला पुलिस लगातार लगी हुई है। 3 लोगों को अभी तक उठाया गया है इसमें पूछताछ के लिए, लेकिन अभी जो मुख्य अभियुक्त है वो फरार बताया जा रहा है। देखते रहिए बिहार मितान, धन्यवाद।